तो जो तंत्र में बैठे हुए लोग वो लोग बताएंगे ना, उनकी विफलता है कहीं ना कहीं। टाइम पर हम नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रहे हैं तो क्या विद्यार्थी जो घर में नहीं जा रहे ना, होली में, दिवाली में, ईद, दशहरा, सरस्वती पूजा नहीं मना रहे, वो या इसलिए नहीं मना रहे, वो चाहते हैं इस बार हम शिक्षक बने। रोस्टर क्लियर नहीं है। रोस्टर क्या होता है? जब विधानसभा का चुनाव होता है तो 30 से 35 दिनों में चुनाव संपन्न करा लिया जाता है। ये खेला हो रहा है रोस्टर का, और कुछ नहीं है। अभ्यर्थियों को गुमराह करना है और कुछ नहीं। आपने जो वादा किया ऐसा नहीं है, गुमराह मत करिए कि चुनाव था इसलिए बोल दिए, डोमिसाइल नीति बिहार में लागू हुआ, दूसरों को बुलाना था इसलिए बोल दिए। आपने जो वादा किया है उस वादा को निभाना पड़ेगा। एक भी वादा नहीं पूरा तुम हमसे करते हो, साथ में कितने जुमले लेकर बच्चों को ठगते हो। 420 हो गए हो तुम या चोर हो गए हो तुम। कि 7 फरवरी तक नोटिफिकेशन जारी कर दें, नहीं तो फिर हम लोग भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। टीआरई 4 को लेकर लगातार छात्र हैं, आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पर उतरे हैं। एक बार फिर से टीआरई 4 को लेकर पटना के गांधी मैदान में छात्र इकट्ठे हुए हैं और बैठक हुई है। बैठक में क्या कुछ हुआ है टीआरई 4 को लेकर हम बात करेंगे, बारी बारी से लोग से जानेंगे। आप लोग इकट्ठा हुए हैं, क्या कुछ इस बैठक का मकसद है? देखिए, बैठक का मकसद ये है कि तमाम बिहार के छात्र जो तैयारी के हैं, वो लोग जो हैं चाहते हैं कि बिहार में जो है वैकेंसी टाइम पर नहीं आती है, नोटिफिकेशन टाइम पर नहीं आती है। ये लोग क्या किए हैं, पंचवर्षीय योजना बना दी है। पंचवर्षीय योजना हम लोगों ने किताबों में पढ़ा है और बिहार एक पहला राज्य बन गया जो पंचवर्षीय योजना का प्रैक्टिकल करवा रहा है। प्रैक्टिकल अब हम लोग भैया कर चुके हैं, अब नोटिफिकेशन जारी करिए और हम लोग एग्जामिनेशन देना चाहते हैं। क्यों नहीं जारी हो रहा है? जारी नहीं हो रहा है तो वही तो जो तंत्र में बैठे हुए लोग वो लोग बताएंगे ना, उनकी विफलता है कहीं ना कहीं। टाइम पर हम नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रहे हैं तो क्या विद्यार्थी जो घर में नहीं जा रहे ना, होली में, दिवाली में, ईद, दशहरा, सरस्वती पूजा नहीं मना रहे, वो या इसलिए नहीं मना रहे, वो चाहते हैं इस बार हम शिक्षक बने। और बिहार जो निचले पायदान पर खड़ा है वो कब ऊंचले पायदान पर जाएगा? बिहार निचले पायदान पे होने के बाद बिहार के शिक्षा मंत्री को जो बेस्ट शिक्षा मंत्री का अवार्ड भी मिलता है। सोचिए, बिहार हम लोग नीचे काम तो किया होंगे कुछ ना, क्या काम किए जब बेस्ट वाला, वही तो हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि बिहार निचले पायदान पर शिक्षा में, शिक्षा मंत्री को अवार्ड किस चीज में मिलना चाहिए? शिक्षा में। बेरोजगार युवा बिहार में है, सारे युवा जो है बेरोजगार हैं। शिक्षा में हम लोग सबसे पीछे हैं। कब शिक्षा में आगे बढ़ेंगे? क्या हम लोग अच्छे शिक्षक बनेंगे तभी तो शिक्षा में आगे बढ़ेंगे? तो हम लोग चाहते हैं कि अच्छे शिक्षक बनकर 1 लाख प्लस वैकेंसी का आपने वादा किया था, 1 लाख प्लस वैकेंसी जारी करिए। और हम लोग तैयार है शिक्षक बनने के लिए, क्योंकि हम लोग ही अच्छा शिक्षक बनेंगे तब जाकर बिहार सुदृढ़ बनेगा, बिहार आगे बनेगा। क्योंकि हम लोग तो बिहारी शब्द सुन लेते हैं, लेकिन हमारे आने वाले जनरेशन को बिहारी शब्द सुनना नहीं चाहते कि वो लोग नहीं सुने। हमारे बच्चे अगर बिहारी सुनेंगे तो हमसे सवाल पूछेंगे कि भैया पापा आपने क्या किया था, कि आपके रहते हुए आपने क्या किया, कि आपकी भी भूमिका है बिहारी सुनाने में। तो हम अच्छे शिक्षक बनेंगे, तमाम बिहार के छात्र जो अच्छे शिक्षक बनेंगे तभी बिहार सुदृढ़ बनेगा। यही हमारा प्रयास है। उम्मीद है 1 लाख प्लस वैकेंसी। देखिए, वादा तो आप ही किए हैं और खाली वादा करते हैं, उसी पर हम 2 लाइनें बताते हैं आपको। खाली वादा करते हो तुम, खाली वादा करते हो तुम, एक भी वादा नहीं पूरा तुम हमसे करते हो। साथ में कितने जुमले लेकर बच्चों को ठगते हो। 420 हो गए हो तुम या चोर हो गए हो तुम। तो वादा वो कौन चोर हो गया? देखिए, सरकार में बैठे हुए तंत्र चोर हो गए हैं कि वादा तो उन्होंने किया। ऑफिशियल अपने ट्विटर से ट्वीट किया, शिक्षा मंत्री का बयान है कि 1 लाख प्लस वैकेंसी आएगा। हम लोग खुश होकर सड़कों पर ही रहते हैं। हम लोग आज भी आंदोलन सड़कों पर ही कर रहे हैं, लाइब्रेरी जाते हैं सड़कों पर ही जाते हैं, और हम लोग जो है कोचिंग जाते हैं सड़कों पर। ये 2x2 4x4 के कमरे में रहते हैं। किसी की स्थिति ऐसी है कि किसी का एज निकल रहा है, उनके लिए तो सोचिए। टाइम पर आप जो है ना इलेक्शन करवा लेते हैं, कुर्सी पर भी टाइम पर बैठ जाते हैं, शिक्षा मंत्री भी टाइम पर बन जाते हैं, तो टाइम पर एग्जामिनेशन करवाने में क्या दिक्कत है? हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग को अधिकारी बना दीजिए, हम लोग को प्रिंसिपल बना दीजिए। छात्र इतने पढ़े हुए हैं, उन छात्रों के लिए क्या सोच रहे हैं आप? तो हम लोग वोटर्स हैं, आपको वोट देकर सरकार बनाया है, तो हम लोग यही चाहते हैं नोटिफिकेशन जारी करिए। और हमारा ये अनुरोध होगा, क्योंकि वो हमारे अभिभावक हैं, उनसे हम कह रहे हैं, अगर नहीं सुनेंगे तो पटना की सड़कों पर जनसैलाब देखने को मिलेगा छात्रों। बिल्कुल। क्या कुछ मांगे हैं और क्या कुछ आप लोगों ने बैठक किया है, किन मुद्दों को लेकर? मांग सिर्फ इतना है कि टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी हो, बेहतर सीटों के साथ जारी हो। जब शिक्षा मंत्री जी से टीआरई 4 के बारे में पूछा जाता है तो वो बोलते हैं कि शीघ्र ही जारी होगा। कब होगा शीघ्र? ये शीघ्र होता कब है? रोस्टर क्लियर नहीं है। रोस्टर क्या होता है? जब विधानसभा का चुनाव होता है तो 30 से 35 दिनों में चुनाव संपन्न करा लिया जाता है। ये खेला हो रहा है रोस्टर का, और कुछ नहीं है। अभ्यर्थियों को गुमराह करना है और कुछ नहीं। तो बोल रहे हैं ना कि हम लोग जिला से मंगा लिए हैं,
बीपीएससी को भेज दिए हैं, अभी बीपीएससी के ऊपर है कब निकाल कितना दिन का प्रक्रिया है? एक बात बताइए, कितना दिन का प्रक्रिया है? ये सिर्फ और सिर्फ अभ्यर्थियों को गुमराह करना है। अगर 7 फरवरी तक नोटिफिकेशन टीआरई 4 का नहीं आता है तो अभ्यर्थी रोड पे उतरने के लिए विवश है। अगर रोड पे उतरेंगे? बिल्कुल उतरेंगे। अंतिम उपाय हम लोग का होता क्या है? रोड ही पे उतरना होता है ना। हमने 1 लाख प्लस सीट मांगी नहीं थी, आपने वादा किया था, और जब आप वादा किए हैं तो आप उस वादे को निभाइए। और जब तक 1 लाख प्लस सीटों पर वैकेंसी नहीं आएगी तब तक ये अभ्यर्थी रोड पे उतरेंगे। आपने जो वादा किया, ऐसा नहीं है, गुमराह मत करिए कि चुनाव था इसलिए बोल दिए, डोमिसाइल नीति बिहार में लागू हुआ, दूसरों को बुलाना तो इसलिए बोल दिए। आपने जो वादा किया है उस वादा को निभाना पड़ेगा, वो आपकी मजबूरी बन जाएगी, क्योंकि जो लोग बनाते हैं वही बिगाड़ना भी जानते हैं। सरकार को हिला दीजिए। बिल्कुल हिला देंगे, क्यों नहीं लाएंगे? अरे भाई, हम ही लोग ना सरकार बनाए हैं। ऊपर गोला से कोई आया था वोट देने के लिए? बिहार के लोग ही ना वोट दिए इनको, तभी ना आप मुख्यमंत्री बनकर और शिक्षा मंत्री बनकर बैठे हुए हैं। तो बात ही नहीं मानिएगा तो भाई अभी क्या समझते हैं? अंजाम भुगतना ही पड़ेगा, तय है भुगतना। बिल्कुल। और लोग में बात करें। छात्र हैं, हम लोग आंदोलन करने के लिए मजबूर नहीं, हम लोग को मजबूर किया जाता है कौन कर रहा है? सरकार की ओर से। 2 साल से दूसरा एग्जाम का तैयारी नहीं, सिर्फ टीआरई 4 का तैयारी किए हैं। सरकार ट्वीट के माध्यम से आश्वासन देते हैं कि इतना 1 लाख प्लस वैकेंसी आ रही है, 80,000 90,000 प्लस वैकेंसी आ रही है। हम लोग कुछ नहीं, सिर्फ एसटीटी के लिए रोड पर उतरना, एसटीटी रिजल्ट के लिए रोड पर उतरना, हर चीज के लिए सरकार क्यों मजबूर कर रही है? बेस्ट शिक्षा मंत्री का अवार्ड मिलने का मतलब क्या है? छात्र को रोड पर ना उतरना पड़े। छात्र का जो है वाजिब मांग, डिमांड जो है, छात्रों के हित में, छात्रों की समस्या को सुने। तो इसीलिए हम लोग 2 साल से इतना जो मेहनत करके, सब कुछ छोड़ करके, इतना हो गया, हम लोग को तैयारी करते करते टाइम लग गया है। तो सरकार से हम लोग को विनती है कि 7 फरवरी तक नोटिफिकेशन जारी कर दें, नहीं तो फिर हम लोग भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। बैठक कर रहे हैं आप? जी सर, हम लोग सारे छात्र लोग जमा हुए हैं यहाँ एक रणनीति बनाने के लिए कि आखिर सरकार जो गूंगी बहरी हो गई है, हम लोग को 2 साल से जो सोई हुई सरकार है उसको जगाने के लिए हम लोग सोचे कि अब रिपब्लिक भी खत्म हो गया, सरस्वती पूजा भी खत्म हो गया, सरकार का बहुत बड़ा पर्व चुनाव भी खत्म हो गया। सरकार हम लोग का डेट देते देते अपना चुनाव तो करवा ली समय से, लेकिन हम लोगों को कुछ नहीं मिल पाया। हम लोग 2 साल से बस आगे रणनीति क्या है आपकी? आगे रणनीति यही है कि हम लोग ज्यादा बोलना नहीं चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द 7 फरवरी तक हम लोग का नोटिफिकेशन आ जाए सम्मानजनक सीटों के साथ, नहीं तो हम लोग 7 फरवरी के बाद इसी गांधी मैदान से महाआंदोलन का शुरुआत करने जा रहे हैं। हम लोग जो 10 लाख 15 लाख जो भी अभ्यर्थी टीआरई 4 के अभ्यर्थी 10 लाख के लगभग है, वो सारे अभ्यर्थी मिल करके हम लोग पूरे गांधी मैदान को खचाखच भर देंगे और सरकार को झुकना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि हमने गलती किया है। बिल्कुल। कितने हैं अभ्यर्थी आप लोग? 2 स्टेट हुआ है, दोनों स्टेट में 3-3 लाख लोग पास है, 6 लाख अभ्यर्थी। 6 लाख वैसे अभ्यर्थी हैं जो नए अभ्यर्थी हैं टीआरई 4 का इंतजार कर रहे हैं। जो पिछले जो अभ्यर्थी हैं जो स्टेट में पास हुए लेकिन उनका वो मेरिट में नहीं है, वो अभ्यर्थी अलग है। तो सड़क पर उतरने का सब सड़क पे नहीं। मजबूर है। आपने कभी सुना है टीआरई 2 और टीआरई 3 में कि 6 महीना रोस्टर का काम हुआ है? सरकार को एक टेंटेटिव वैकेंसी भेज दी जाती है आयोग को, आयोग उस वैकेंसी पे अधियाचन और नोटिफिकेशन जारी कर देता है, और उसके बाद आपका जब फाइनल मेरिट या फाइनल जिस दिन सिलेक्शन होने का रहता है उस दिन आपका फाइनल रोस्टर का काम होता है। भाई ये रोस्टर नया शब्द देखो आ गया है रोस्टर। आज तक रोस्टर कोई सुना ही नहीं था, आप कोई भी सुना ही नहीं है कि रोस्टर क्या होता है। रोस्टर एक टेंटेटिव वैकेंसी है, एक अनुमानित वैकेंसी है। रोस्टर रिवाइज होता है, बार बार रोस्टर रिवाइज होता है। रोस्टर 2-2 महीना पर चेंज होता है। तो ये रोस्टर कुछ नहीं है, असली बहाना है कि रोस्टर कुछ है ही नहीं। टीआरई 4 फंसने जा रहा है, अभ्यर्थी सचेत हो जाएं। 7 तारीख तक सरकार को अल्टीमेटम है, 7 तारीख तक अगर जो टीआरई 4 का विज्ञापन जारी नहीं हुआ तो 8 तारीख के बाद कभी भी आंदोलन पूरा बिहार के छात्र नेता और शिक्षक मिलकर के शुरुआत करें। पटना के गांधी मैदान में बैठक बुलाया गया है, फरवरी तक का टाइम दिया गया है। कहा गया है कि अगर आप नहीं समझिएगा, नहीं वैकेंसी निकालिएगा तो आप अपने घर से बाहर निकल पाइएगा। नीतीश कुमार को भी चेताया गया है कि जितना आपको वोट मिला है उससे ज्यादा जनसंख्या हमारी है, हम लोग गद्दी पर बैठाना जानते हैं तो उतारना भी जानते हैं। प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट ईयर। विद्या विहार आवासीय विद्यालय 29 वर्षों से आपके बच्चों को शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कर रहा है। बिहार के पूर्णिया में स्थित
हमारा 40 एकड़ का हरा भरा परिसर और 27 एकड़ का खेल मैदान एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जहां विद्यार्थी न केवल पढ़ाई में बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। विद्या विहार आवासीय विद्यालय परोरा, पूर्णिया, बिहार।